चलिए अब सीधे आपको बिहार के भागलपुर लिए चलते हैं। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और गहमा गहमी जो है अब इससे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर संबोधन कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बिहार में बाढ़ से भी बहुत नुकसान होता है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। इस वर्ष के बजट में तो पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए मदद देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। इससे लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। साथियों, एनडीए सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। भारत में उत्पादन बढ़े, दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो, यहां ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगे और हमारे किसानों के उत्पाद दुनिया भर तक पहुंचे। इसके लिए सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। बजट में एक बहुत ही बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां सबसे कम फसल उत्पादन होती है। फिर ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। किसान ज्यादा से ज्यादा दालें उगाए, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दालों की एमएसपी पर खरीद को और अधिक बढ़ाया जाएगा। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, ये किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। आज देश के करीब 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं और बड़ी बात यह कि इसमें करीब
40% हमारी बहनें हैं। ये एफपीओ आज कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने लगे हैं। मैं सभी 10,000 एफपीओ के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एनडीए सरकार बिहार के औद्योगिक विकास पर भी उतना ही बल दे रही है। बिहार सरकार भागलपुर में जो बहुत बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की भरपूर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पैदा होने वाली बिजली बिहार के विकास को नई ऊर्जा देगी। प्रदेश विधानसभा सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर बोल रहे हैं। तो डिनोटिफाई हमने किया है क्योंकि वह लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, म्यूचुअल लैंड थी, प्राइवेट लैंड है जहां खरीद फरोख्त तो हो सकती है लेकिन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। और वहां पे हमने मंदिर म्यूजियम के लिए उस लैंड को लिया है कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने मंदिर हैं उन सब की शैली का एक म्यूजियम वहां पे बनने वाला है, जिससे दुनिया देखेगी कि कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। और अयोध्या में कोई आएगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उसको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए डी नोटिफाई किया है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया है। ये कहना कि इसको किसी को दे दिया है, मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात होगी और ये तथ्यों को शरारतपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ करने वाली स्थिति होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश के पहले दिवस पर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना घोषित की थी। दूसरी योजना हमने 19 में घोषित की थी, 24 जनवरी 19 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, भारत के हस्तशिल्पियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए। हमारा गांव, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की जो बात की थी, कि भारत के गांवों की ही व्यवस्था को लेकर आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के सरकार पर कम आश्रित था या आश्रित था ही नहीं, आपस में मिलकर के ग्राम व्यवस्था को संचालन करता था। और पहले तो ऐसे होता था, जब ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होते थे, पंडित जी आप तो जानते हैं कि गांव की व्यवस्था अपने आप चलती थी, अपने आप चलती थी। गांव में सम्मानित कोई वरिष्ठ व्यक्ति को लोग ग्राम प्रधान बना करके उस व्यवस्था को चलाते थे, उसकी बात को मानते थे, वह भी एक अभिभावक के रूप में काम करता था, पूरी व्यवस्था को लीडरशिप देता था, गांव के सारे मामलों का निस्तारण वही होता था। गांव का हर व्यक्ति गांव में रहता था, लेकिन गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन कोई भूखों भी नहीं रहता था। ये हमारा आदर्श गांव था। और उस व्यवस्था के तहत हमारे गांव में भी हस्तशिल्पी हुआ करते थे, शहरों में भी तमाम हस्तशिल्पी हुआ करते थे। कोई नाव का काम करता था, कोई मोची का काम करता था, कोई हलवाई का काम करता था, कोई दर्जी का काम करता था। कोई पैसा नहीं था, लेकिन राशन के आधार पर लोग एक दूसरे की व्यवस्था का संचालन करते थे और पहली बार उनके श्रम को सम्मान मिला। हमारी सरकार ने उन्हें आज पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। हमने 19 में इस स्कीम को लागू किया था और 16 कैटेगरी तय की थी, जिसमें हम लोगों ने राजमिस्त्री से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, नाव से लेकर के, लोहार से लेकर के सभी हस्तशिल्पियों को पहचान करके इनकी निश्चित ट्रेनिंग कराना, इनको टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाना और फिर इनके प्रोडक्ट को या इनको सस्ते में लोन और ब्याज वहां पे लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ जोड़ करके इनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान है। 2020 में 24 जनवरी के दिन, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, हम लोगों ने घोषित किया था मिशन शक्ति का अभियान, महिला सशक्तिकरण के अभियान के साथ जुड़ा था, जिसमें महिला सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और स्वावलंबन भी है। उनके रोजगार के लिए उन्हें अधिक से अधिक
सुरक्षा का भाव पैदा हो, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया था। 2021 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अंदर घोषित किया था, महिला युवा किसान सबका विकास और सबका सम्मान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया था, युवाओं को फोकस करते हुए। 2022 में हम लोगों ने अमृत महोत्सव, वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के साथ इसको जोड़ा था, जिसमें हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मारक को भव्य स्वरूप देना, उसके सुंदरीकरण की योजना करना, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव करना, और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। 2023 में निवेश और रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। निवेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके 60 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हम नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं उनके माध्यम से। इसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2024 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम को, श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, इस कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके वर्ष भर इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और 2025 में 24 जनवरी के दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की है। ये युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी तैयार करने का है, जिसमें कोई भी नौजवान अगर वह कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है तो पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। यानी कल करे सो आज कर, रिटायरमेंट अपनी प्लान कर, एनपीएस में इन्वेस्ट कर, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कर तू शुरुआत, बड़े कॉर्पस अमाउंट की मिलेगी सौगात। हाँ, कल भी रहे आज के ठाट, पाओ पेंशन 70 हो या 60, चलती रहे लाइफ की पारी, एनपीएस जरूरी है। हाँ, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती, पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है माँ कसम। नया सरगम। Hello Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविवार को देश में बढ़ते मोटापे की समस्या के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि खाने के तेल में 10% की कमी करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके लिए वे एक चैलेंज शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 10 लोगों को चैलेंज करेंगे कि क्या वो अपने खाने में ऑयल का 10% हिस्सा कम कर सकते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सहित 10 लोगों को ये चैलेंज दिया है। देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान
मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। तो जब ये चैलेंज दिया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे देश के लिए एक ज़रूरी पहल बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मोटापा मुक्त भारत अभियान से जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मोटापा कई स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, स्ट्रोक, सांस लेने में तकलीफ और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां जैसे चिंता और डिप्रेशन। आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का मिशन हासिल करना है तो इसके लिए सिर्फ मजबूत अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ आबादी भी जरूरी है। विराट कोहली जो फिटनेस के अगर बात की जाए चैंपियंस की, तो वहां पे मुकाम विराट कोहली का बिल्कुल टॉप पर आता है। उन्होंने भी इस पर कुछ बातचीत करी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम है ना, सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। चलिए, रेहान फर्नांडो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूट्रिशिस्ट है, काफ़ी लोगों को मदद करते हैं उनका वज़न कंट्रोल में रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का ये चैलेंज दिया है, भारत में मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था, 12% से ऊपर अगर बात की जाए तो पुरुष और 40% महिलाओं में ये ओबेसिटी जो है, एब्डोमिनल ओबेसिटी भारत में पाई जाती है। 2024 के आंकड़े हैं, करीब 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें ओबेसिटी की श्रृंखला में रखा जाता है। तो भारत में भी एपिडेमिक के तौर पर ये ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। अंकित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। जो आपका क्लाइंट्स होता है इंडिया में, सब लोग बोलते हैं कि मैं मोटापा नहीं हूँ। पहला चीज़ देखने का है कि प्रधानमंत्री ने, आई लव व्हाट ही इज डन, अमेजिंग। उमर अब्दुल्ला इज माय न्यूट्रिशन क्लाइंट, विराट कोहली वाज माय न्यूट्रिशन क्लाइंट। ये लोग क्या करता है, ये लोग थम वाला तेल यूज़ करते हैं। अभी प्रधानमंत्री को देख लिया कि हमारा देश के अंदर सब लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का कैपिटल हो गया। हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा तरीका जैसे हम जा रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, हम सबसे सिकेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा। सो ये चीज़ जो होता है मोटापा है, सब लोग डिनायल में है। ज़्यादा खाना खा रहे हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, खाना खाता है, बाहर का जो खाने का चीज़ होता है उसके अंदर, कल मैंने पनीर का कुछ डिश खाया, उसके अंदर ऐसा वाला बड़ा वाला चम्मच 6 गुना का टेबल स्पून था। लेकिन अगर मेरा घर के अंदर आएगा बीबी या हमारा हाउसकीपिंग है जो खाना बनाएगा, उसको बोलने का कि सिर्फ 2 चम्मच तेल यूज करने का। सो व्हाट माय प्राइम मिनिस्टर हैज डन, आई एब्सोल्युटली लव हिम टुडे, क्योंकि नोबडी कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। प्रधानमंत्री आपका हेल्थ का देखभाल नहीं कर सकते हो, आप खुद का देखभाल करने का है। फर्स्ट स्टेप मोटापा के लिए, स्टेप ऑन अ वेइंग स्केल, पूछने का क्या मैं मोटा हूं या मोटा नहीं हूं। हाँ, पर फर्नांडो साहब ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री ने तेल को लेकर, आपने भी उस पर कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा तेल खाते हैं। अक्सर देखा जाता है बाहर आप खाना खाने जाएं, घर में भी लोग ज्यादा तेल डाल के खाना बनाते हैं। तो एक बात तो है तेल को कम खाने की,
कौन कौन से ऐसे ऑयल हैं जिनका इस्तेमाल हमें बढ़ाना चाहिए और किस किस को कम कर देना चाहिए? देखो अंकित जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे काउंसलिंग रूम के अंदर सब लोग ये सवाल पूछता है कि ये जो गुंडा है तेल, कौन सा बेस्ट वाला गुंडा है? तो आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा है ना? ऑयल इज अ गुंडा। आप सोच लीजिए 2000 इयर्स पहले तेल नहीं था, हम लोग पूरा फूड खा रहा था, जैसा तिल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, कोकोनट का तेल होता है, लेकिन हम लोग कोकोनट खा रहा था, सरसों खा रहा था, तिल खा रहा था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, जैसा ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली तेल, इस जमाने में हम लोग लास्ट 100-200 इयर्स ज्यादा तेल यूज कर रहा है क्योंकि हमको कैलोरीज चाहिए। तो लास्ट 50 इयर्स में हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां हम लेबर कर रहा था, तो मेरा ग्रैंडफादर, आपका ग्रैंडफादर, लॉट्स ऑफ वॉकिंग, गाड़ी नहीं था, लिफ्ट नहीं था, तो उनका एक्सपेंडिचर, एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा था और खाने का चीज तेल बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी था। आज के जमाने अंकित, आप और मैं और नियरली 400-500 मिलियन इंडियंस, हम सब लोग डेस्क जॉकी है। डेस्क जॉकी का मतलब हम बैठता है, दिमाग लगाता है और काम करता है, तो इसके लिए तेल का जरूरी नहीं। सो इफ यू हैव टू चूज ऑयल, पहला रिक्वेस्ट है कि एक आदमी या औरत के लिए मैक्सिमम 600 ml ऑफ ऑयल पर मंथ। तो ये चीज आपको देखने का है। जब राशन लेता है महीने के पहले 4 लोग फैमिली के अंदर, तो आप सिर्फ 2 लीटर का तेल पूरा महीने के अंदर यूज करने का है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप तेल डालते हैं, जो भी मम्मी है, जो भी दादी माँ है, जो भी औरत है, जो आज के खाने का पकाने का कुक्स होता है, बड़ा चम्मच, छोटा चम्मच, स्टार्ट यूजिंग स्मॉल टीस्पून ऑफ ऑयल। और अंकित, एक सीक्रेट मैंने डिस्कवर किया जब मैं कुछ रूरल वर्क किया, उसका बोलते हैं पोर मैन तड़का। पोर मैन तड़का का मतलब वो लोग पानी यूज करते हैं क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है तड़का बनाने के, तो वो पानी यूज करते हैं। और मैंने उस खाना खाया और कोई फर्क नहीं था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आप तड़का बनाते हैं, कम तेल, मेजरमेंट का स्पून ले लो। अगर आप थोड़ा बादशाह है तो आप एक ऑयल स्प्रे खरीद लो। 1 स्प्रे ऑफ ऑयल, आपको 1 ml का ऑयल पैन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर बॉटल लेगा और ऐसा करेगा तो दिक्कत होता है। दूसरा चीज मैंने देखा, जिन लोग आपके घर के अंदर खाना बनाते हैं, वो नहीं सोचते कि तुम्हारा सेहत कैसा होता है। उसको खाना जल्दी पकाने का है, रेस्टोरेंट के अंदर खाना जल्दी पकड़ने का है। तो घर के अंदर पूरा तेल का बॉटल मत दे दो। घर का जो औरत है उसको कुछ कटोरी लेने का है, दीदी ये पूरा दिन का तेल यूज करने का, ये खत्म हो जाएगा, मेरे को पता नहीं खाना ऐसा बनाने का। और तीसरा टिप, जो घी होता है, सब लोग पूछते हैं घी अच्छा है, घी बुरा है। घी अच्छा है, लेकिन पूरा दिन के अंदर अगर आपके पास कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, ओनली छोटा वाला चम्मच 2 टीस्पून। तो मेरे दादी माँ व्हेन शी वाज अलाइव, तुम बहुत पतला है, मैं आपके लिए 3 टेबल स्पून का घी खाएगा। प्राइम मिनिस्टर सेड 10% रिडक्शन, टीस्पून लेके आ जाओ। ये क्या है? ये छोटा चम्मच। तो कौन सा तेल खाएंगे उससे बेहतर और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो अभी खा रहे हैं उसको कम कर लीजिए। ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि मानक जो है 1 लीटर बहुत होगा अगर 2 लोग आपके घर में हैं, और 2 लीटर बहुत होगा अगर 4 लोग घर में हैं। पूरे महीने में इतना ही तेल आपको खाना है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रायन फर्नांडो साहब हमसे बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, अपनी सेहत का ध्यान आप खुद ही रख सकते हैं। सरकार आपके लिए बेहतर अस्पताल बना भी देगी, तो बीमार होने के बाद ही आप उस अस्पताल में पहुंचेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपको बीमारी हो ही ना, आप बचे रहें, स्वस्थ रहें, ये बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बंद रहिए हमारे साथ।